इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को स्रावित करती हैं जो सीधे रुधिर में विसरित हो जाती हैं। परिसंचरण के फलस्वरूप ये हार्मोन समस्त शरीर में पहुंचकर विभिन्न भागों की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावी अंग के रूप में कार्य करती है, अतः अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है तथा जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड इसके एग्जाम्पल हैं। एक्सोक्राइन के बारे में देखते हैं। ऐसी ग्रंथियां एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों तक वाहिकाओं की सहायता से पहुंचाती है। इसी कारण इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है, जैसे लार ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। हार्मोन्स शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्र के अतिरिक्त विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यह मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण स्राव, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास एवं वृद्धि आदि को नियंत्रित करती है। इसी विशेषता के कारण इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस देखते हैं। यह तंत्रिका रचना व अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जिसमें दूसरा द्रव्य ग्रे मैटर्स के बहुत से पिंड होते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्रिका कहते हैं। इन हाइपोथैलेमिक केंद्रिकाओं के तंत्रिकाक्ष पीयूष ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्लैंड, अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियां होती लोब होती है, उनसे बनी हुई होती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन सभी उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, और इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है सामान्य घेंघा या गलगन, सिंपल गोइटर। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है। जड़ मानवता या बच्चों में थायराइड के अल्पस्रावन के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने हो जाते हैं। मिक्सिडीमा यह वृक्कों में थायराइड के अल्पस्रावन के कारण होता है, जिससे व्यक्ति की उपापचय की गति मंद होने के कारण शरीर का तापमान, रुधिर दाब एवं मानसिक वृद्धि भी कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति कमजोर तथा सुस्त हो जाता है। इस अवस्था को मिक्सिडीमिया कहा जाता है। यह मिक्सिडीमिया
यह वयस्कों में थायराइड के अल्पस्राव के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति की उपापचय की गति मंद हो जाती है, जिसके कारण शरीर का तापक्रम, रुधिर दाब एवं मानसिक वृद्धि भी कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति कमजोर तथा सुस्त हो जाता है। इस अवस्था को मिक्सीडीमिया कहा जाता है। हाशिमोटो डिसीज क्या है? इस रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। शरीर क्या करता है? खुद जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको नष्ट कर देता है। यह एक एंटी इम्यून रोग है, जिसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाशिमोटो डिसीज याद रखिएगा। इसमें शरीर खुद क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देता है। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के मध्य स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। मानव हार्मोन तथा उनके स्रोत, स्वभाव व प्रभाव को हम अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से होता है। इसका ये क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है। इसका इफेक्ट क्या होता है? वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। थायरोस्ट्रोपिन मुक्ति हार्मोन। थायरोस्ट्रोपिन मुक्ति हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से। इसका भी स्वभाव क्या है? ये प्रोटीन है और थायराइड प्रेरक हार्मोन के स्रावन को उत्प्रेरित करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन। ये पश्च पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावन होता है। ये भी कैसा है? इसका स्वभाव प्रोटीन है और ये इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रसव के समय में गर्भाशय के फैलने एवं सिकुड़ने को प्रेरित करती है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेषित करता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कहाँ से स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड से। इसका स्वभाव क्या है? अमीनो अम्ल और ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। कैटकोलेमिन इसका स्वभाव है और इसका इफेक्ट हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन, शरीर को शुद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अंडाशय की ग्राफियन पट्टिकाओं से निकलती है। स्टेरॉइड इसका स्वभाव है मादा में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है और मादा में द्वितीयक लिंग लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय की कार्पस ल्यूटियस अपरा यहाँ से इसको निकलता है और स्टेरॉइड इसका स्वभाव है और इसका यूज़ गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं। ये कहाँ से? इसका स्वभाव है स्टेरॉइड। नर के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन का स्रावन कहाँ से होता है? वृक्क से और इसकी स्वभाव कैसी है? प्रोटीन। और ये क्या काम करता है? एल्डोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित कुछ डिसीज हैं अब जिसको हम देखते हैं। ड्वार्फिज्म, बौनापन, यह सोमेटोट्रोपिन या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है। एक्रोमेगेली यह वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन अर्थात सोमेटोट्रोपिन की अधिकता से होता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से
अधिक बढ़ जाती है और जबड़े का जो आकार होता है ये भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एडिसन रोग। एडिसन रोग, यह रोग मिनरेलोकार्टिकाइड व ग्लूकोकार्टिकाइड की कमी से उत्पन्न होता है। इस रोग में भूख की कमी, रक्तदाब में कमी, शरीर का रंग काला पड़ना आदि सब होते हैं। नेक्स्ट है कुशिंग डिसीज। कुशिंग सिंड्रोम कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, इस सिंड्रोम के कारण मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, रक्त शर्करा में वृद्धि तथा शरीर में सूजन आ जाती है। इस सिंड्रोम में प्रोटीन अपचयन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म, यह रोग एड्रिनल ग्लैंड द्वारा अधिक एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्राव से होता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण शरीर में पोटेशियम की कमी और सोडियम की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है। एड्रिनल विरलिज्म, स्त्रियों में लिंग हार्मोन के असंतुलन के कारण पुरुषों के समान शारीरिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज का भारी होना। नेक्स्ट है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। जब कम उम्र, लगभग कितना 9 से 10 साल के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो उसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी या असामयिक यौवन कहते हैं। नपुंसकता, यह रोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण पुरुषों में होती है। इस रोग में शुक्राणुओं की संख्या व गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। थ्योरी हमने देख लिया है, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक ग्लैंड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पित्ताशय। ठीक है, वृक्क एक ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि होती है, यकृत भी एक ग्लैंड है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखें तो कौन सा है? वह है थायराइड। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अभी सिर्फ पूछा है कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पे अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब अंतःस्रावी मेंशन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? यकृत। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है और थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ये सर, अगर छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी है? वह हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा आपका कैल्सीटोनिन। ये थायराइड हार्मोन द्वारा स्रावित नहीं होता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है स्टेटोस्टेरोन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो वह कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज की अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? आंसर इसका हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? यानी कि जो इंसुलिन है वो अग्नाशय की कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वह हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है अग्नाशय में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? परावटु हार्मोन। नेक्स्ट है, मनुष्य के नवजात शिशु को रक्त स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है। यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं ना, उन्हें स्तन ग्रंथि से सबसे पहले जो स्राव होता है उसको पिलाया जाता है। अब वो सबसे पहले जो स्राव होता है स्तन ग्रंथि से उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। और इसी कोलेस्ट्रॉम क्या प्रदान करता है उस बच्चे को? तो उसको जो है रोग प्रतिरोधक से लड़ने की शक्ति वो प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन जो है इसकी कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? मनुष्यों में ग्वाटर रोग होता है, गलकंड होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? देखिए हमारी ब्लड में जो शर्करा होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको तो करता है, कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इंसुलिन जो होती है वो कहाँ से स्रावित होती है? तो वो स्रावित होती है अग्नाशय से। अग्नाशय को क्या बोला जाता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है।
गर्भनिरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है, तो वो एस्ट्रोजन की गोलियां खाई जाती है। नेक्स्ट है हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, इसका स्रावित करने वाले जो अंग हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ग्लैंड कहलाते हैं, ग्रंथियां कहलाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चे में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो उनको कौन सा डिसीज होता है, जड़मान होता। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावर को उत्तेजित कौन करता है, उत्तेजित करने का काम करता है THC, TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। नेक्स्ट है किस हार्मोन को प्रेम या अलैंगिक का हार्मोन कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, मधुमेह रोग जो होता है किस हार्मोन की कमी से होता है, तो वह होता है इंसुलिन की कमी से। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, इंसुलिन हमें किससे मिलता है, इंसुलिन मिलता है डहलियों की जो जड़ होती हैं उनसे मिलता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, तो यह हो जाएगा सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियस, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या स्रावित करता है, तो ये स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन।